साथियों, अभी कुछ दिन पहले जनधन मिशन चर्चा का विषय रहा है। शायद इसकी छठी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने एक पुस्तिका का विमोचन किया है और ये बताया कि इस वक्त इसमें 40.35 करोड़ खाते हैं, जिनमें 1,31,000 करोड़ की जमा राशि है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि ये गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों की जो पहल की गई है उसका नींव रहा है। एक बात तो मैं साथियों मानता हूं, वो ये कि ये जनधन मिशन उन बैंकर्स के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो ये कहते फिरते थे कि जनधन खाते जो हैं अनरेम्यूनरेटिव हैं, यानी इनका बैंकों को कोई फायदा नहीं है। ये 1,31,000 करोड़ की जमा राशि कासा डिपॉजिट है, मतलब कम लागत के डिपॉजिट। और जो बैंकिंग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि इन डिपॉजिट्स में कम से कम 2% से 6% तक का फायदा होता है। यदि हम माने कि खाली 2% का भी फायदा हुआ है तो भी बैंकों को इन जनधन खातों के जरिए कम से कम 2600 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। मुझे याद है जिन दिनों जनधन योजना का क्रियान्वयन हो रहा था, उन दिनों एक बात बहुत चर्चा में थी। वो ये थी कि ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने उस वक्त के आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन से कहा था कि हम ये चाहते हैं कि भारत के हर एक घर में कम से कम एक व्यक्ति का खाता हो। तो डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा था कि ये संभव नहीं है, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ये संभव करके दिखाएंगे। और उसके बाद नोट करने वाली बात ये है कि जहां साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो वित्त मंत्रालय बैंकों के साथ लेता था इस कार्यक्रम, इस योजना की प्रगति को आंकने के लिए, जहां उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हर संस्था के प्रतिनिधि होते थे, यूआईडीएआई के, एनपीसीआई के, डीबीटी मिशन के और अन्य सरकारी विभागों के, वहां आरबीआई को इससे दूर रखा गया था। तो क्या हम ये माने कि जनधन मिशन जो है सफल रहा है? हरगिज नहीं। मैंने जनधन मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि कैसे जनधन मिशन असफल रहा है। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं। उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है और मैं कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको फिर दोहराता हूं। जनधन मिशन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी बैंक मित्र। जो सरकारी जनधन मिशन की वेबसाइट है वो ये दावा करती है कि इस वक्त 1,26,000 बैंक मित्र फील्ड में काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इसके आधे भी नहीं है। वित्त मंत्रालय की ही एक ऐप है जनधन दर्शक,
जिसमें ये बताया जाता है कि किस जगह पर आप किसी भी जगह हो तो वहाँ कितने एटीएम हैं, कितने शाखाएं हैं, कितने बैंक मित्र हैं, कितने पोस्ट ऑफिस के कार्यालय हैं। जब आप किसी भी बैंक मित्र को फोन करते हैं तो 50% में जवाब ये आता है कि सर मैंने तो छोड़ दिया है, सर मैंने आवेदन किया था लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। और बहुत सारे तो ये कहते हैं कि सर मेरे को इस गांव तो मिला था लेकिन मैं काम शहर में ही कर रहा हूं। और वो काम कहाँ करते होते हैं? शहर की शाखा के पास ही, ब्रांच की शाखा के पास ही। ऐसे में जो खाते खोले गए हैं उनकी सर्विस नहीं हो पा रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक दूर दराज के इलाके में एक गांव में 100 खाते खोल दिए। उनमें डीबीटी के जरिए, मतलब एम नरेगा वगैरह का जरिए उनमें पैसा आ रहा है खातों में। लेकिन अगर वहां उसके 50 किलोमीटर तक भी, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक भी बैंक मित्र नहीं है और उनको जैसे वो पहले बैंक की शाखा ही जाना पड़ता था वैसे ही अब भी जाते हैं, तो उनके डिपॉजिट का क्या फायदा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक मित्र न होने की वजह से इस वक्त 40.35 करोड़ में से 5.60 करोड़ खाते ऐसे हैं जो इनऑपरेटिव हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आरबीआई का जो वेबसाइट है वो बता रही है। मतलब 5 करोड़ से ज्यादा खाते ऐसे हैं जिनमें 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ये खाते तो वो हैं जो किसी भी दुरुपयोग के लिए या फ्रॉड्स के लिए एक बहुत आसान माध्यम बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब जनधन मिशन में ये प्रावधान था कि गांव, कम से कम 4-5 गांव के लिए कम से कम एक बैंक मित्र रहेगा, तो वो प्रावधान पूरा क्यों नहीं हो सका? मैं बताता हूं आपको इसका क्या कारण रहा है। इसका कारण साफ और साफ तौर पर बैंकों की हठधर्मी रहा है। बैंक मित्र कौन हो सकते थे? बैंक मित्र हो सकते थे किराना स्टोर वाले, बैंक मित्र हो सकते थे चाय की दुकान वाले, बैंक मित्र हो सकते थे फार्मासिस्ट, गांव के छोटी छोटी दुकानें, बैंक मित्र हो सकते थे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, बैंक मित्र हो सकते थे फेयर प्राइस शॉप्स। ये जो आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई है कि बैंक मित्र कौन कौन हो सकते हैं, मैं उन्हीं में से बता रहा हूं। और साथ में ये भी कहा गया कि बैंक मित्र कंपनी भी हो सकती हैं। और बैंकों ने अपनी हठधर्मी की वजह से और अपना इस मिशन से पल्ला झाड़ने के लिए और सबको तो ताक पर रखा, सिर्फ जो है कंपनियों को चुना और जन्म हुआ कॉरपोरेट बीसी का। कॉरपोरेट बीसी यानी एक कॉरपोरेट बीसी जो है वो बैंक मित्र अपॉइंट करेगा और वही सर्विस करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि इस हठधर्मी में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो उसी बैंक का रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा जमा राशि है जनधन मिशन की, यानी
भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का। और इसकी वजह क्या है कि मतलब कॉरपोरेट बीसी फेल क्यों हुए हैं? क्योंकि उनका ढांचा ही ऐसा है। कॉरपोरेट बीसी का मतलब यह है कंपनी वहीं चलेगी जहां उनको प्रॉफिट होगा। और दूसरा जो बैंक मित्र है, यदि तो वो इंडिविजुअल है उसे पूरा कमीशन मिलता है, और यहां बैंक मित्र को कॉरपोरेट बीसी 20% प्लस जीएसटी काट के देते हैं। तो कैसे वायबल होगा? कैसे चलने के लायक ही नहीं रहेगा। इस वजह से ज्यादा बैंक मित्र जो हैं वो बंद हो रहे हैं। और ये जो अभी 5 करोड़ खाते हैं जो इनऑपरेटिव हैं, ये आगे चलकर इनकी संख्या बढ़ने ही वाली है यदि बैंक मित्रों की सेवा उस तरीके से नहीं लागू की गई जिस तरीके का प्रावधान था। वित्त मंत्रालय में, वित्त विभाग, फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में अंजलि चेबदुग्गल वित्त सचिव रहे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कोशिश की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बैंक मित्र बनाया जाए। उसकी वजह यह थी कि हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी हर गांव में है, तो उसके जरिए हर गांव तक बैंक मित्र पहुंच जाता। लेकिन वित्त विभाग के ही अधिकारियों और बैंकरों ने मिलकर जो है उनको ऐसा टेक्निकलिटीज, ऐसा मतलब तकनीकी जो है परिभाषाओं में उलझाया कि ये कभी हो नहीं पाया। साथियों, जनधन मिशन का जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य ये था कि बैंकिंग व अन्य वित्तीय सेवाएं दूर दूर तक, गांव-गांव, डगर-डगर तक उसी प्रकार से फैल सकें जिस प्रकार मोबाइल की सेवाएं फैली हैं। और क्यों नहीं, केवाईसी दोनों में एक जैसा ही है। और उन सेवाओं में महत्वपूर्ण भाग था जो छोटे ऋण का, माइक्रो फाइनेंस का। और बैंक मित्र के जो कार्य बताए गए हैं आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, उनको मैं बताता हूं क्या क्या है। एक, जमा लेना, ट्रांजैक्शंस करना मतलब ट्रांसफर्स करना, रेमिटेंसेस वगैरह, ऋण के आवेदन लेना, उसके बाद जो बीमा, इंश्योरेंस वगैरह, बीमा, सुरक्षा बीमा ये जो है वो करना, और रिकवरी करना। मुझे आप बताइए कि इस कॉरपोरेट बीसी के स्ट्रक्चर में क्या कहीं भी बैंक मित्र ऋण के लिए, छोटे ऋण के लिए आवेदन ले रहे हैं? कहीं रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ इस्तेमाल ज्यादा इसलिए हो रहे हैं रेमिटेंसेस के लिए, मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए, क्योंकि उनमें फायदा है। और दूसरी वजह, जो मुख्य वजह है, कि जहां बैंक की शाखाएं हैं वो शाखाएं अपने कस्टमर्स को जो है कहती हैं जाके बैंक मित्र से ट्रांसफर करवाइए, क्योंकि उनको अपना जो रश है वो घटाना है। और जो ग्राहक हैं उनको चाहे उसके लिए अधिक लागत भी देनी पड़े, लेकिन वो मजबूर हैं। जब हम एसोसिएट बैंक्स में थे तो जो सहयोगी बैंक थे भारतीय स्टेट बैंक के, हमने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी बैंक मित्र बनाया था। पर एसबीआई में मर्जर होने के बाद उन्होंने ये लागू कर दिया कि या तो आप कॉरपोरेट बीसी के साथ जुड़ जाओ या हट जाओ।
वो इंडिविजुअल जो अच्छे भले दूर दूर के गांव में भी स्थापित हो चुके थे, वो अच्छे भले उन्होंने जो है बहुत कोशिश की कि उनको कहा कि हमें काम करने दिया जाए, क्योंकि हमारा जो है कार्य करने का तरीका और हमारी जो आमदनी है उस पर प्रभाव पड़ेगा यदि हम कारपोरेट बीसी के साथ मिल जाते हैं। पर कहां, एसबीआई ने नहीं माना। वो बेचारे तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने गुहार लगाई कि हमें इस तरह मजबूर ना किया जाए, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा जी की पीठ ने उनकी गुहार को खारिज कर दिया और यह मामला वहीं ठप हो गया। साथियों, जनधन मिशन में इतनी क्षमता है कि यदि बैंक मित्र जो है उसके कंसेप्ट को सही माने में लागू किया जाए तो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं दूर दूर तक फैल सकती हैं, जिसे कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, यानी क्षितिज के अंतिम छोर तक के आदमी तक पहुंच सकती हैं यदि, जैसा कि मैं कहता आया हूं, बैंक वाले अपना इस मिशन के प्रति रुझान बदलें और बैंकिंग भारत में कैसी होनी चाहिए उसके प्रति जो अपना रुझान है, जो नकारात्मक रुझान है, उसको बदलें। साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जनधन मिशन की वाहवाही तो लूटें, शाबाशी भी जरूर दें, लेकिन एक ईमानदार समीक्षा करें